हेलो स्टूडेंट्स। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है और ये क्लास सी टेट की है जो अब आने वाला है सी टेट। चलो मैं बच्चों के नाम ले लेती हूँ, काफी बच्चे आ गए हैं। कुमार, कपिल, सुनीता, धनेश, हिमांशी, भावना। गुड इवनिंग भाई सभी को। काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं। रेनू, रितेश, सुनीता, बुशरा, अतुल। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो भाई आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सीटेट पेपर बहुत पास है तो पेडागोजी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, अब काफी बच्चे आ चुके हैं और कमेंट्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अंकज, शिल्पी, दिवाकर, आरजू, मोहिनी। चलो काफी बच्चे न्यू न्यू नजर आ रहे हैं। नेहा, ठीक है, मैं अपना नेम बताऊंगी बेटा, बिल्कुल बताऊंगी। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। देखो मैं आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी करवा दूंगी। देखो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ एक्चुअली। चलो नेम मैं बता दूंगी बेटा, नेम बाद की बात है। ठीक है, पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या आता है। आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप लोग आई होप पढ़ रहे होगे और कोई दिक्कत आप लोगों को आ नहीं रही होगी। और इतना मैं कह रही हूँ, सिर्फ क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो भाई कुछ बच्चे तो नाम ही लिख लिख के बता रहे हैं मैम का। चलो अलका, आपने मुझे बहुत दिनों बाद देखा है, आप मेरा नाम भी बता पा रहे हो। कई बच्चे नाम भी लिख रहे हैं और बच्चे बहुत दूर दूर से हैं। चलो बीएड के पेपर थर्ड सेमेस्टर के खत्म हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। राखी, मैं अपना नेम बताऊंगी तो नाम मैं आप लोगों को बाद में बताने वाली हूँ। ठीक है, लास्ट में जरूर बताऊंगी। पहले आप लोग देखो इंग्लिश पेडागोजी होता क्या है। एक बार हम टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। देखो पैडागोजी एक्चुअली में ना, देखो आप लोग ये बात ध्यान रखना, पैडागोजी जो होता है सी टेट में बहुत नंबर की आती है। 150 नंबर का सी टेट आएगा। जो पेपर फर्स्ट के बच्चे हैं, चाहे पेपर सेकंड के बच्चे हैं, चाहे पेपर थर्ड के बच्चे हैं, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। 30 नंबर की जैसे सीडीपी आएगी, 30 नंबर की आएगी मैथ्स, 30 नंबर की आएगी हिंदी, नहीं सॉरी, ईवीएस। फिर 30 नंबर की आएगी लैंग्वेज फर्स्ट, ज्यादातर लोग हिंदी चुनते हैं। फिर 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड, जो बच्चे इंग्लिश चुनते हैं। ज्यादातर ये होता है प्रोबेबली। ठीक है, तो जो सी टेट में भी 15 नंबर की सीडीपी आएगी और इसमें भी 15 नंबर की सीडीपी आएगी। ठीक है, 15 नंबर के सीडीपी की थ्योरी आएगी और ये पैडागोजी आ जाती है। सीडीपी में भी पैडागोजी होती है। 30 नंबर में मैथ के 15 नंबर के तो क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर की मैथ्स पैडा होती है, मैथ्स पैडा। ठीक है, तो 15 नंबर इसमें हो गए। ईवीएस में भी सेम क्वेश्चन है, 15 तो क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरेटिकल होते हैं, 15 नंबर की पैडा आ जाती है ईवीएस की। अब आती है हिंदी। हिंदी में 15 नंबर में दो पैसेज आते हैं, एक 8 नंबर का आएगा, एक 7 नंबर का, जिसमें 3 से 4 नंबर की ग्रामर आती है। 15 नंबर की होती है पैडा। ठीक है, और इंग्लिश 15 नंबर की होती है भाई क्वेश्चंस और 15 नंबर की होती है भाई इसमें पैडा। ठीक है, चलो भाई। ओके, हेलो भाई सभी को। काफी बच्चों के कमेंट्स ही आए जा रहे हैं अभी तक, हाय हेलो हाय हेलो। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों को पता चल गया तो देखो, सबसे बड़ा रोल होता है सी टेट निकालने में पैडागोजी का। 15 नंबर, 15 नंबर 30, 15 नंबर 45, 15 नंबर ये और 15 नंबर ये। ठीक है, यानी कि आप लोगों की 75 नंबर की तो पैडागोजी आ जाएगी, 75 नंबर की पैडागोजी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो भी बच्चा दे रहा है
कोई बात नहीं, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पढ़ी है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, हिंदी लैंग्वेज सेकंड आ जाएगी। वो आप लोग जो आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये आप लोगों का पैटर्न है, यानी कि पेडागोजी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीटेट। और पेडागोजी होती क्या है, एक शब्द में मैं बता देती हूँ। पेडागोजी, पेडागोजी होती है बच्चों के लिए, बच्चों को समझना, यानी कि पेडागोजी है पढ़ाने का, टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है, हम इसको टीचिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, वो चीजें इसमें बताई गई है, टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, टीचर को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जब हम पेडागोजी के आंसर निकालते हैं उसमें ये देखते हैं कि भाई बेस्ट आंसर कौन सा है, और बेस्ट आंसर वो होता है जिसमें बच्चे होते हैं। ठीक है, हाँ पासिंग मार्क्स होते हैं भाई सीटेट में 90, ये तो जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो 90 नंबर आते ही आपका सीटेट है क्लियर। 89 हो गया तो क्लियर नहीं है, 90 है तो क्लियर है। अब आता है 82, SC ST और OBC। जो बच्चे होते हैं SC ST के वो 82 नंबर पे, जिस बच्चे के 82 आएंगे वो क्लियर होगा, और जिसके 83 आएंगे वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। आप गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा पर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये होता है। अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आज, पेडागोजी, और 150 नंबर के क्वेश्चन हैं और मिनट भी आपको 150 मिलेगी। ठीक है, 150 क्वेश्चन तो 150 मिनट, तो घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेंड करोगे। और किस तरीके से अटेंड करोगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पेपर 2 के लिए भी है बेटा ये इंग्लिश पेडागोजी, पेपर 2 में भी आती है, पेपर फर्स्ट में भी आती है। ठीक है, चलो ठीक है, सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाई, सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर कैसे डेली लाइव क्लास अटेंड करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना। बाद में रिकॉर्डेड क्लास ना बच्चे काट काट के देखते हैं, वो कंसेप्ट कभी अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसमें इंग्लिश का एक टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ टॉपिक हम डेली पढ़ते जाएंगे। और जो आज का पहला टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी का है वो है लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है, हमारी लैंग्वेज। हम इंग्लिश पेडागोजी ही पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। देखो जो ये टॉपिक है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट टॉपिक है ये हिंदी पेडागोजी में भी आता है, इंग्लिश में भी, तो दोनों की पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ एक आधा कंसेप्ट होता है जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इवेल्युएशन टॉपिक है वो मैथ्स में भी आ जाता है, साइंस में भी आ जाता है, SST में भी आ जाता है, CDP में भी आ जाता है, तो वो टॉपिक सबके लिए सेम है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि भाषा हमारी क्या है, विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके द्वारा हम एक अपनी बात को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। करणवीर मैम, पेडागोज पेपर 2 में मैथ्स आती है क्या बेटा? पेपर 2 में मैथ्स जब आएगी जब आप मैथ्स और साइंस चूज करोगे, पेपर 2 में आप अपना सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी की क्लास बेटा भी बाद में स्टार्ट होगी, अभी पहले हम इंग्लिश पेडागोजी पे फोकस करते हैं। और काफी बच्चे नाम पूछे जा रहे हैं तो मैं अपना नाम बता देती हूँ, मेरा नाम है प्रीति टोकस। प्रीति टोकस मेरा नाम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो,
कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे 2 अकाउंट है, इट्स जीनियस प्रणव, प्रणव के नाम से भी एक मेरा ही चैनल है, ये दोनों मेरे इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। और मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करके मुझसे क्लासेस ले सकते हो। उसका नाम है टीचिंग वायर, टीचिंग वायर। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी सीटेट के लिए, DSSB के लिए, और हर टीचिंग एग्जाम के लिए यूट्यूब चैनल है, तो हर बच्चा इसको सब्सक्राइब कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं। अगर कोई भाषा नहीं हुई तो बच्चे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, तो भाषा एक हमारे लिए मीडियम का काम करती है। लैंग्वेज लगभग 5000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन वर्ल्ड। 5000 languages are spoken in world। विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती हैं। 1/3 of 5000 is spoken in India। स्पोकन इन इंडिया यानी कि 5000 की 1/3 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में, कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर है, तो अलग अलग कल्चर की अलग अलग भाषाएं होती हैं, इस वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। अब पूछा जाता है भाई क्या हिंदी पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं का जिक्र बताया गया है? इन 8th शेड्यूल, इन 8th शेड्यूल, 8वें शेड्यूल में, 8वीं सूची में संविधान के कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। पहले 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, परंतु अब 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? 22 भाषाओं में। पार्ट 17 में है और 8वीं सूची में है 22 भाषाओं का जिक्र। आर्टिकल 343 to 351 are related to लैंग्वेज। आर्टिकल्स जो है हमारे 343 से लेकर 351 तक भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 343 कहता है हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? राजभाषा। कई लोग इसको ना राष्ट्रभाषा समझते हैं, राजभाषा। हिंदी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि हिंदी जो होती है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। विच इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी है। देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी, ठीक है। आर्टिकल, अब इंग्लिश क्या है हमारी? इंग्लिश एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश हमारी क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सह राजभाषा।
क्या है हमारी इंग्लिश? सहराज भाषा। राजभाषा तो है हिंदी, सहराज भाषा है इंग्लिश। इसको ये दर्जा मिला था 1963 में, इंग्लिश को डिक्लेयर किया गया था। बिल्कुल सही आपने बताया रितेश। अच्छा, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, चलो ठीक है, इस बात का ध्यान रखते हैं भाई, बच्चे इस बात को भी नोटिस कर लेते हैं। अच्छा चलो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्या है हमारा, कब मनाया जाता है? बेटा ये आपको ऐसे ही पीडीएफ मिलेगी एज इट इज, जो ये पीडीएफ है ये आप लोगों को भेज दी जाएगी, जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, और आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। बेटा हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है। चलो बेटा नेहा, नोट करने का अगर मैं टाइम देने लगी ना तो एक दो चार टॉपिक ही हो पाएंगे, ये आप बाद में भी नोट कर सकते हो, और आपको ये मैं पीडीएफ भी दे दूंगी, ठीक है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी। नाउ नेक्स्ट, कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने भाषा के बारे में पढ़ी है, लैंग्वेज कि लैंग्वेज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जिक्र किया गया है, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट अब देखते हैं भाई स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्थाएं, ठीक है, भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस। बेटा इस बात का नेहा भी मुझे पता नहीं है कौन क्या कराएगा। बेटा ये इंडियन पॉलिटी नहीं है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीजें वो पढ़ाई जाएंगी। चलो थोड़ा स्लो चल लेते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं, थ्री 43 है, सॉरी ये 343 आर्टिकल है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? बच्चे का भाषा विकास कब शुरू होता है, बताओ बताओ, बच्चे का भाषा विकास कब शुरू होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखो लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का फर्स्ट स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, क्राइंग। क्राइंग, क्राइंग को हिंदी में बोला जाता है रुदन। क्राइंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? रुदन, रोना, ठीक है। ये वाली टाइम पीरियड होता है 0 to 2 मंथ, यानी कि जन्म, 0 का मतलब होता है बर्थ, जन्म से 2 महीने की अवस्था क्या होती है? क्राइंग। चाइल्ड एक्सप्रेस, चाइल्ड एक्सप्रेस फीलिंग बाय क्राइंग, इस अवस्था में एक्सप्रेस फीलिंग बाय क्राइंग, ठीक है। बच्चा जन्म से 2 महीने तक अपने भाव को कैसे एक्सप्रेस करता है? रोकर, क्योंकि उसको कोई भाषा नहीं आती, तो बच्चा रोकर अपने भाव को व्यक्त करता है, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है। बेबी क्राई इन डिफरेंट डिफरेंट वे, बेबी क्राइज इन डिफरेंट डिफरेंट वे, बेबी क्राइज इन डिफरेंट डिफरेंट वे इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग अवस्थाओं में बच्चा अलग अलग तरीके से रोकर अपने भाव को व्यक्त करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज हो गई, ये कैसी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज।
सबसे पहले बच्चा कैसे अपने भाव को करता है व्यक्त? रोकर। ठीक है, रिब्बल कहते हैं इसको, इमरजेंसी एक्सप्रेशन बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू रिब्बल, क्राइंग इज इमरजेंसी एक्सप्रेशन है। जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो बच्चा रो कर बता देता है। अगर बच्चा रोएगा तो माँ समझ जाएगी भाई बच्चे को भूख लगी है। अगर बच्चा अलग अलग अवस्था में, बच्चा अलग अलग, अगर बच्चे को लग गई कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा बहुत जोर से रोएगा और रोता रहेगा, वो चुप नहीं होगा। इस रोने की आवाज से माँ को पता चलेगा भाई बच्चे को कोई ना कोई दिक्कत है। बिल्कुल सही नुसरत, आप बिल्कुल सही बताते हो। जब तक बच्चा बोल नहीं पाता तो बच्चा अपने भाव को कैसे एक्सप्रेस करता है? रोकर। बेटा अनुज, अगर मैं कमेंट ही पढ़ती रह गई ना, इतने कमेंट आ रहे हैं कि रिप्लाई नहीं, रिप्लाई देती रह जाऊंगी, पढ़ाना तो दूर। अब आप बहुत मैच्योर स्टूडेंट हो गए हैं, स्कूल गोइंग तो है नहीं। ठीक है, तो इतना, पहली बात, जो मुझे रिलीवेंट कमेंट लग रहा है मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ। इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि हम रिप्लाई भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करने लगी तो कमेंट ही पढ़ती रह जाऊंगी। पहली स्टेज सभी को समझ आ गई क्या है? क्राइंग। दूसरी होती है कूइंग। कूइंग हिंदी में भी लिख देती हूँ, कई बार हिंदी में भी आ जाता है, गुटकना। कूइंग। गुटकने का टाइम पीरियड है 3 to 6 मंथ। 3 से 6 महीने की अवस्था है। 3 से 6 महीने की अवस्था है। चाइल्ड एक्सप्रेस हैप्पीनेस फीलिंग। कूइंग का मतलब होता है एक्सप्रेस वोवल, वोवल साउंड। कूइंग के द्वारा बच्चा हैप्पी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। हैप्पी फीलिंग्स, देखो कूइंग का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ वोवल, इंटेंसिटी ऑफ वोवल्स, जिसमें बच्चा क्या करता है? वोवल्स क्या होते हैं भाई? स्वर व्यंजनों का उच्चारण, स्वर वर्णों का उच्चारण करता है। जैसे ए, आ, ई, ऊ। इस तरीके से बच्चा वर्णों का उच्चारण करता है और ये वर्ण है स्वर। वोवल साउंड बच्चा प्रोड्यूस करता है कूइंग में, ये ध्यान रखना। देखो सीधे सीधे यहां से 3 स्टेप आते हैं। कूइंग की अवस्था क्या है? 3 से 6 महीने। इसमें बच्चा क्या प्रोड्यूस करता है? वोवल साउंड। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई। बच्चा वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है कूइंग में। अब आती है तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज होती है भाई बैबलिंग। बैबलिंग यानी कि बल बलाना, इसको हिंदी में बोलेंगे बल बलाना। बल बलाना बोला जाता है बैबलिंग को। ठीक है, अब बल बलाना क्या होता है देखते हैं। बल बलाने की अवस्था होती है 6 to 12 मंथ। 6 से 12 महीने की अवस्था होती है। बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं बेटा, पिछली बार जो क्वेश्चन आया हुआ है ना ये पूछा है, पहले बच्चा कूइंग करता है या बैबलिंग? कूइंग, फिर बैबलिंग, फिर आगे की अवस्थाएं एज इट इज आ जाएगी। ये सब आता है बेटा कंचन, सब आता है। बैबलिंग बच्चा क्या करता है? 6 महीने में स्टार्ट करता है। चाइल्ड स्टार्ट मिक्सिंग कंसोनेंट विद साउंड। स्टार्ट मिक्सिंग कॉन्सो
अब आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है? आप बताइए जरा, वॉइस आ रही है? प्रियंका, सत्येंद्र, प्रीति, अब आ गई है आवाज? अब सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। अब आई थिंक आवाज आ गई होगी, है ना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, 9 month ओल्ड बेबी रिपीट द सेम लेटर इन अ सीरीज। एक वर्ण का उच्चारण लगातार एक सीरीज में करता है, जैसे मा मा मा, पा 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 पा, ऐसे बच्चा करता है ना। चा चा चा, बच्चा एक वर्ण का उच्चारण लगातार एक सीरीज के रूप में करता है। मा 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 मा, पा 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 पा, चा 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 चा। 9 महीने का बच्चा अगर इस प्रोसेस को कर रहा है, इसे बोला जाता है इको लोइया, इको लोलिया। हिंदी में इसे बोला जाता है शब्दानुसरण। अगर 9 महीने का बच्चा एक वर्ण को बार बार एक सीरीज के रूप में रिपीट कर रहा है, तो वो लैंग्वेज ऑर्डर है, भाषा क्रम है। क्या है ये? लैंग्वेज ऑर्डर। ठीक है, लैंग्वेज ऑर्डर होता है बार बार। अगर यही प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया 9 साल का बच्चा करता है, एक शब्द को बार बार रिपीट कर रहा है, मा 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 मा, तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर कहलाएगा। किस महीने का बच्चा क्या कर रहा है उससे पता चलता है वो लैंग्वेज ऑर्डर है या डिसऑर्डर। इकोलोइया का मतलब होता है एक लेटर को रिपीट करना बार बार एक सीरीज के रूप में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, 12 महीने का बच्चा। अब आती है स्टेज 4, स्पीकिंग। इससे पहले बच्चा बोलता नहीं है, अब बच्चा बोलना शुरू करता है, स्पीकिंग। 4th, इसके अंदर पढ़ेंगे अब क्या क्या होता है। स्पीकिंग बच्चा शुरू करता है 12 to 18 months, यानी कि 12 से 18 महीने का बच्चा बोलना शुरू करता है। क्या करता है? बोलना शुरू करता है 12 से 18 महीने का बच्चा। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, इस एक बार क्वेश्चन आया था, 15 महीने का बच्चा है और उसने बोलना शुरू नहीं किया और उसकी माँ उस बात को लेकर चिंतित भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? पहले कि उसकी माँ को अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, उसकी माँ ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। तीसरा ऑप्शन ये है, उसकी माँ को पता है बच्चा अभी बोलने के दायरे में है, बच्चा अभी बोलने के दायरे में है। ठीक है, 18 महीने के तक अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता, उसके बाद भी नहीं बोल रहा है, तो माँ को बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इन दिस प्रोसेस चाइल्ड स्पीक 1 word सेंटेंस। एक शब्द वाला वाक्य बच्चा बोलता है, जिसको बोला जाता है होलो फ्रेज। होलो फ्रेज, ठीक है, होलो फ्रेज। ये 1 word क्या होता है? नाउन। पहला शब्द जो बच्चा बोलता है, 1 word, एक बच्चा एक वर्ड बोलेगा, उससे उसके पूरे वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। और जो वो वर्ड होगा, किस टाइप का वर्ड होगा? नाउन वर्ड बच्चा सबसे पहले प्रोड्यूस करता है। जैसे बच्चे ने बोला दूध, तो माँ को समझ में आ जाएगा बच्चे को भूख लगी है। अगर बच्चे ने बोला माँ, तो माँ को, औरों को समझ में आ जाएगा बच्चे को माँ चाहिए। पापा, तो आ जाएगा समझ में भाई बच्चे को पापा चाहिए। तो बच्चा एक शब्द बोलेगा और उससे उसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा, और वो वर्ड क्या होता है? होलो फ्रेज। होलो फ्रेज को बोला जाता है 1 word सेंटेंस, और इसमें एक वर्ड होता है नाउन। ठीक है, अब क्या होता है दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं, 12 से 18। अब इसमें मंथ्स में चलेंगे, 12 से 18 महीने की बात की है, यानी कि होलो फ्रेज बच्चा कब करता है? 12 से 18 महीने में। फिर आता है 18 से 18 to 24 मंथ। 18 से 24 महीने का बच्चा, 18 से 24 महीने का बच्चा क्या होता है? 18 से 24 महीने का बच्चा
स्टार्ट स्पीकिंग सेकंड वर्ड, दूसरा शब्द बोलना शुरू करता है, सेकंड वर्ड बिलोंग्स टू, सेकंड वर्ड बिलोंग्स टू वर्ब। दूसरा शब्द बच्चा क्या बोलेगा? वर्ब। जैसे देखो भाई, पहला वर्ड तो बच्चा बोलेगा नाउन, दूसरा शब्द बोलेगा वर्ब। ठीक है, जैसे दूध दो, पानी लाओ, इस तरीके से बच्चा बोलता है। तो नाउन प्लस वर्ब को बोला जाता है टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच, ये क्वेश्चन कई बार आता है। टेलीग्राफिक स्पीच बच्चा किस महीने में बोलता है? 18 से 24 महीने में। टेलीग्राफिक स्पीच में कौन कौन से वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है? नाउन प्लस वर्ब का। टेलीग्राफिक स्पीच, इसको हिंदी में बोला जाता है भाई तार वाली भाषा। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? तार वाली भाषा। ठीक है, ये क्लियर है? होलो फ्रेज, टेलीग्राफिक स्पीच। अब 24 महीने का बच्चा जस्ट आफ्टर, 24 महीने का बच्चा 24 महीने का बच्चा तुरंत तीसरा शब्द प्रयोग करना शुरू कर देता है। जस्ट आफ्टर दिस, जस्ट आफ्टर दिस द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड बिलोंग्स टू, थर्ड वर्ड बिलोंग्स टू एडजेक्टिव, विशेषण होगा। तीसरा शब्द क्या होगा? विशेषण। जैसे पहला शब्द होगा नाउन, दूसरा होगा वर्ब, तीसरा होगा एडजेक्टिव। यानी कि ठंडा पानी दो, पानी कैसा है? ठंडा। गरम दूध दो, इस तरीके से बच्चा बोलना शुरू कर देता है। अब देखते हैं 30 महीने, 30 मंथ और 2.5 ईयर। 30 मंथ्स एंड 2.5 ईयर। 2.5 साल का बच्चा, या तो 30 महीने का बच्चा बोले, 2.5 साल का बच्चा स्टार्ट स्पीकिंग ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल सेंटेंस। 30 महीने यानी कि 2.5 साल का बच्चा व्याकरण के शब्द प्रयोग करना शुरू कर देता है। जैसे मम्मी आ गई, पापा आ गए। ठीक है, बच्चे ने ग्रामर का प्रयोग शुरू कर देता है। कई बार पेपर में आया है, बच्चा ग्रामर का प्रयोग कब शुरू करता है? 2.5 साल में, या 30 महीने भी ऑप्शन में आ सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं भाई, 2.5 साल का हो गया। 4 to 5 ईयर, 4 से 5 साल का जो बच्चा है उसकी बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी एंड basic vocabulary and the main rule of sentence structure. Sentence structure. Main rules of sentence structure. देखो 4 से 5 साल के बच्चे की बेसिक वोकैबुलरी बन जाती है और वो रूल समझने लग जाए किस तरीके से सेंटेंस बनता है, कौन सा वाक्य शब्द हमें कहां पर बोलना है, जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, 4 से 5 साल का बच्चा स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंस, स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग sentences.
4 से 5 साल का बच्चा लंबे वाक्य बोलने लग जाता है। एंड प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट कंप्लीट्स। इस 4 से 5 साल के बच्चे की प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। बच्चों को रंगों का, समय का ज्ञान हो जाता है। टाइम, कलर और नंबर्स वोकैबुलरी बच्चे की बन जाती है। यानी कि बच्चे की जो टाइम, कलर और नंबर, 3 वोकैबुलरी बन जाती है। बच्चे को समय का ज्ञान हो जाता है, बच्चे को रंग का ज्ञान हो जाता है और बच्चे को नंबर्स का ज्ञान हो जाता है 4 से 5 साल तक। कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे के प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बच्चे के प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स, स्कूल या सोसाइटी? जल्दी बताओ। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड? पेरेंट्स, स्कूल या सोसाइटी? जल्दी कमेंट करो भाई। सत्येंद्र, सीमा, नेहा, शिल्पी, बताओ। पार्ले, प्रियंका, श्रुति। पार्ले, पार्ले आपका नाम पार्ले ही है? बड़ा अच्छा नाम है। चलो बताओ अब आंसर। पेरेंट्स, वेरी गुड। पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आता है, लिख लो इसको, पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट ऑफ आ चाइल्ड। अगर बच्चा किसी वर्ण का गलत उच्चारण कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार हम प्यार में ना बच्चे को अले 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 रे 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 टे 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 बोल देते हैं, तो इससे उस चीज को बहुत जल्दी कैच करता है। कैच करता है तो भाई बच्चे का भाषा विकास, बच्चा जैसे कई बार हम टै को रे बोलते हैं, कई लोग ना बीड़ी को बीरी बोल देते हैं, बीरी, तो बच्चा उसको पकड़ लेता है, बीड़ी को बीरी बोलेगा। ठीक है, चलो भाई, जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम ले रहा है बेटा, जो भी बच्चा पेडागोजी में वीक है वो डेली क्लास लो, बस क्लास लो, नोट्स बनाओ। अगर ये क्लासेस आप अच्छे से पूरी कर लेते हो आपकी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई, ये क्लियर है। तो पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं बच्चे के प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब आता है नेक्स्ट, 10 से 12 ईयर, 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट। लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का कंप्लीट हो जाता है 10 से 12 साल में। ठीक है, यानी कि बच्चा स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तीनों चीजें और समझने पर बिल्कुल बेटा बिल्कुल इनफ रहेगा। ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, भाषा को पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना सीख जाएगा बच्चा 9 से 10 साल का। ठीक है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है? चलो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूं, वो बताओ।
अकॉर्डिंग टू एनसीएफ चिल्ड्रन हैव एन इनहेट एबिलिटी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 चिल्ड्रन हैव एन इनहेट पोटेंशियल, चिल्ड्रन हैव एन innate potential of language learning। बच्चे को जन्म से ही भाषा बोलने की क्षमता मिली होती है, ठीक है। फिर क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का क्रिटिकल पीरियड होता है 12 से 14 वर्ष। क्यों? देखो 14 वर्ष तक इसको बोला जाएगा 2 से 14 वर्ष। 2 से 14 वर्ष के बीच में बच्चे को आप कोई भी भाषा सिखाओगे, बच्चा आसानी से सीख जाएगा। 14 वर्ष के बाद कोई भी चीज अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो बच्चे को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, वेरी गुड रविंद्र। ये 2 बातें आती हैं, एक और बात है ब्रोका एरिया, ब्रोकाज एरिया, एक वर्निक एरिया। ब्रोका एरिया एंड वर्निक एरिया। ब्रोका एरिया इज रिलेटेड टू स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्रोडक्शन। ब्रोका एरिया के द्वारा बच्चा स्पीच को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और स्पीच कॉम्प्रीहेंशन, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन इज रिलेटेड टू वर्निक एरिया, ठीक है। बेटा सारा क्वेश्चन पेपर इन्हीं नोट्स में से आने वाला है और आप लोगों की 10 तारीख तक मैं पेडागोजी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो घबराओ मत, बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं, पहली पहली क्लास है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, नहीं रिप्लाई मिल पा रहा है। आप लोगों को मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी, तो डरो मत, ठीक है। हाँ, नोट्स बेटा बनाओ, अगर नोट्स खुद से लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, हाँ आपकी कल भी क्लास होगी, सैटरडे को कल भी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास होगी इसी समय 7 से 8। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। भाषा क्या होती है? भाषा के द्वारा बच्चा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और 5000 भाषाएं विश्व में बोली जाती है, जिसकी 1/3 भाषा कहाँ बोली जाती है? इंडिया में। पार्ट 17 में 22 भाषाओं का जिक्र है, शेड्यूल 8 में। आर्टिकल 343 से 351 भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 कहता है कि बच्चे की राजभाषा है हिंदी और सहराज भाषा इंग्लिश। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब अवस्थाएं पढ़ते हैं। पहली अवस्था आती है क्राइंग, जन्म से 2 महीने की। फिर आता है कूइंग, जिसमें बच्चा वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है, 3 से 6 महीने की। फिर आता है बैबलिंग, 6 से 12 महीने में बच्चा बैबलिंग शुरू करता है, यानी कि बच्चा वोवल के साथ कॉन्सोनेंट मिलाना शुरू कर देता है। पहला शब्द बच्चा कब, ठीक है। और इकोलोइया करता है बच्चा 9 महीने में, यानी कि एक वर्ड को बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट स्पीकिंग, स्पीकिंग का शुरू करता है बच्चा पहले जन्मदिन पर, पहला अर्थपूर्ण वाक्य बोलता है। इस प्रक्रिया में बच्चा सबसे पहले नाउन वर्ड बोलता है, जो उसके पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर देता है। इसे बोला जाता है होलो फ्रेज। दूसरा शब्द, ये टेलीग्राफिक और होलो फ्रेज कई बार एग्जाम में पूछा गया, पिछली बार पेडागोजी में। तो टेलीग्राफिक स्पीच होती है दूसरा शब्द जब बच्चा बोलता है, नाउन प्लस वर्ब। तीसरा शब्द बच्चा 2 साल के तुरंत बाद बोलता है, वो होता है एडजेक्टिव। 2.5 साल का बच्चा ग्रामर का प्रयोग शुरू कर देता है।
और बेसिक वोकैबुलरी बच्चे की 4 से 5 साल तक बन जाती है, जिसमें बच्चा टाइम, कलर, नंबर, प्रोनाउंसिएशन और लॉन्ग वाक्य बोलना शुरू कर देता है। बच्चे के प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट 12 से 13 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है भाई हेल्थ। हेल्थ को हिंदी में बोला जाता है स्वास्थ्य। हेल्थ को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? कोई बात नहीं बेटा, किसी का पार्थ, किसी बच्चे का भाषा विकास जल्दी होता है, किसी का लेट। बच्चा बोल तो रहा है ना, बोलना वो चाहे लेट सीखे पूरा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हेल्थ, स्वास्थ्य। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज गुड इन हेल्थी पर्सन। हेल्थ और लैंग्वेज डेवलपमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि गुड हेल्थ बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा ही भाषा विकास होगा, बेकार हेल्थ होगी तो बेकार भाषा विकास होगा। दूसरा पॉइंट, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि। बताओ, ऐसा माना जाता है कि हायर इंटेलिजेंसी लीड्स टू हायर लैंग्वेज डेवलपमेंट। हायर इंटेलिजेंस leads to higher language development। ठीक है, उच्च बुद्धि होती है तो उच्च भाषा विकास होता है। ठीक है, कम बुद्धि होगी तो कम भाषा विकास होगा, ऐसा माना जाता है। बुद्धि में और लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी पॉजिटिव रिलेशन है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको जैसे कि बता दिया, मेरा भी एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है टीचिंग वायर के नाम से। आप लोग मुझे टीचिंग वायर चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। उस पर डेली क्लास होती है 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे आप लोगों की टीचिंग वायर पर क्लास होगी। तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रात को 9:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, 9:30 या 9:35 पे क्लास होगी। क्लियर है? चलो, इंटेलिजेंस। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, जेंडर या सेक्स डिफरेंसेस, लिंग भेदिता। ऐसा माना जाता है गर्ल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट इज गुड एज कंपेयर टू गर्ल्स। अब थोड़ा बड़ा लिख देती हूं, गर्ल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट is good as compared to boys because of staying in touch with mother। ऐसा माना जाता है लड़कियों का भाषा विकास लड़कों से ज्यादा होता है, क्योंकि लड़कियां मां के संपर्क में ज्यादा रहती हैं, तो लड़कियों का भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, लड़कियों का भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है लड़कों से। ठीक है, क्योंकि लड़कियां अपने मां के टच में ज्यादा रहती हैं, मां से परिवार बातें ज्यादा करती हैं। 3 पढ़ चुके हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, देखो, साइज ऑफ फैमिली। साइज ऑफ फैमिली, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली। किस परिवार में बच्चे का भाषा विकास ज्यादा अच्छा होगा? जॉइंट फैमिली में बेटर
लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। जॉइंट फैमिली में बच्चे का भाषा विकास ज्यादा भाषा विकास होगा क्योंकि ज्यादा लोगों से बच्चा इंटरेक्शन करेगा, बोलने का मौका मिलेगा, जिस वजह से बच्चे का भाषा विकास अच्छा होगा। पांचवा पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक परिवार में एक भाषा बोली जाती है, एक परिवार में दो एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है। किस परिवार में बच्चे का भाषा विकास ज्यादा अच्छा माना जाएगा? बताओ, किस परिवार में बच्चे का भाषा विकास ज्यादा अच्छा माने जाएगा? जिस परिवार में एक भाषा बोली जाती है या जिस परिवार में एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है? बताओ। ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक परिवार है जिसमें एक भाषा बोली जाती है, एक परिवार है जिसमें एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। किस परिवार में भाषा विकास ज्यादा बढ़िया होगा? एक परिवार वाली, एक लैंग्वेज वाली में, या एक से ज्यादा? जल्दी बताओ भाई। न्यूक्लियर में नहीं होगा बेटा। क्लियर तो दिख रहा है? नहीं बेटा, जिस परिवार में एक भाषा बोली जाती है, इन विच वन लैंग्वेज इज स्पोकन, वन लैंग्वेज इज स्पोकन, जिस परिवार में एक भाषा बोली जाती है उस परिवार में भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है। ब्लर दिख रहा है? रुको, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है। जिस परिवार में एक भाषा, वन लैंग्वेज इज स्पोकन, इन विच वन लैंग्वेज इज स्पोकन हैज बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्योंकि देखो, जिस परिवार में एक भाषा में बच्चे से सब बोलेंगे तो बच्चे की पकड़ भाषा पे अच्छी हो जाएगी। जिस परिवार में एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है किस वर्ड का क्या मीनिंग है। एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक परिवार में इंटरकास्ट मैरिज थी काफी, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है। तो उस बच्चे ने 5 साल तक कुछ बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि क्या मैं इसका उत्तर दूं। ठीक है, एक परिवार वाले जिस परिवार में एक भाषा बोली जाती है उसमें भाषा का विकास ज्यादा अच्छा होता है। अब छठा पॉइंट देखो, बर्थ ऑर्डर का भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बर्थ ऑर्डर का मतलब होता है जन्म कर्म। देखो, पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड और थर्ड। जब पहला बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उसका बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। सेकंड परिवार का उतना बेटर नहीं होता जितना फर्स्ट का होता है, और थर्ड का भी बढ़िया होता है, बेटर। पहले बच्चे पर सब बच्चे परिवार वाले ध्यान देते तो इसका भाषा विकास ज्यादा अच्छा होता है। तीसरे दूसरे बच्चे पर कम ध्यान देते तो इसका भाषा विकास कम होगा। तीसरे बच्चे पर फिर सब ध्यान देने लगते हैं, ये दो बहन भाई अपने छोटे भाई पर ज्यादा ध्यान देंगे तो इसका भाषा विकास भी अच्छा होगा। मल्टीपल बर्थ, एक समय में कितने बच्चों का जन्म हुआ है उसका प्रभाव भी भाषा विकास पर पड़ता है। सिंगल चाइल्ड हैज बेटर लैंग्वेज, सिंगल चाइल्ड हैज बेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट देन ट्विंस और ट्रिपलेट्स। ट्विंस भी होते हैं, 3 बच्चे भी एक साथ हो जाते हैं। उनके कंपैरिजन में देखा गया है जिस परिवार में एक समय पर एक बच्चे का जन्म होता है उसका भाषा विकास ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, मल्टीपल बर्थ।
फिर से आई थिंक ब्लर दिख रहा है भाई। चलो, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो बर्थ ऑर्डर का भी बच्चे के विकास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक तो बर्थ ऑर्डर, पहले बच्चे का भाषा विकास सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इस बच्चे पर सब बहुत प्यार लुटा देते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्यादा उससे इंटरेक्शन करते हैं, तो इसका भाषा विकास अच्छा होता है। दूसरे को उतना प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो सारा पहले पर लुटा देते हैं। फिर जो तीसरा बच्चा तो उसको 2 बहन भाई और मिल जाते हैं, तो इसका भी भाषा विकास अच्छा होता है। फिर आता है मल्टीपल बर्थ। जब एक समय में एक बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का भाषा विकास ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक बच्चा है तो एक बच्चे पर सब ध्यान देंगे। एक समय पर एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो भाई दोनों में प्यार बट जाएगा, तो इस वजह से उतना अच्छा भाषा विकास नहीं होता है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है 8th, कॉन्टैक्ट विद पीयर्स। कॉन्टैक्ट विद पीयर्स यानी कि जितना ज्यादा संपर्क बच्चा अपने फ्रेंड से करेगा उसका उतना ही भाषा विकास अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा कांटेक्ट बच्चा करेगा उतना ही भाषा विकास उसका अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन करेगा पीयर से। इंटरेक्शन, जितना ज्यादा इंटरेक्शन से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप्ड होती है। ठीक है, अब एक बार फैक्टर्स हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। पहला फैक्टर होता है हेल्थ। अच्छी हेल्थ अच्छा भाषा विकास, बैड हेल्थ बैड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा माना गया है। दूसरा आता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। हायर इंटेलिजेंस लीड्स टू हायर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा माना गया जिस बच्चे में ज्यादा बुद्धि होती है उसका भाषा विकास अच्छा होता है एज कंपेयर टू जिसमें कम बुद्धि होती है। सेक्स डिफरेंसेस यानी कि बच्चे के लिंग का प्रभाव भी बच्चे के भाषा विकास पर पड़ता है। लड़की अपने माँ के संपर्क में ज्यादा रहती है, अपने माँ से कांटेक्ट ज्यादा करती है, तो बच्चे का भाषा विकास लड़की का एज कंपेयर टू लड़के ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर माना जाता है। साइज ऑफ फैमिली, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और सिर्फ क्या होते हैं बच्चे। उसमें क्या हो जाता है भाई, माँ बाप अपने काम में बिजी रहते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं बच्चे का, वो बच्चे पे इतना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और जिस परिवार में दादा दादी होते हैं और लोग भी होते हैं तो बच्चे के ज्यादा लोग मिलते हैं, ज्यादा लोग से बच्चा इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन करेगा तो बच्चे का भाषा विकास भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अब कई बार ये सबसे कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक परिवार है जिसमें एक भाषा बोली जाती है, एक परिवार है जिसमें एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, किस परिवार में ज्यादा अच्छा भाषा विकास होगा? जिस परिवार में एक भाषा बोली जाती है उस बच्चे का भाषा विकास ज्यादा अच्छा माना जाता है। लास्ट है बर्थ ऑर्डर, पहले बच्चे का अच्छा होगा और तीसरे का। मल्टीपल बर्थ में बस एक चाइल्ड जब होता है उसका भाषा विकास ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अवेलेबल करवा दूंगी भाई। जो बच्चा नया है अब डेली क्लास लिया करो, अपनी क्लास को मिस ना किया करो। क्लास कैसी लगी और मैंने आप लोगों को बता दिया आप कैसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम कल मिलते हैं कल की क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।